नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और इंडियन रीट्स एसोसिएशन की ये खास पेशकश रीट राइट है। रीट राइट है कि हर एपिसोड में हमने आपको बताया कि आखिरकार रीट आपके लिए क्यों राइट है, लेकिन रीट के जरिए आप कहां कहां निवेश कर सकते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो रीट के जरिए बहुत सारा मुनाफा आप मॉल से कमा सकते हैं, ये जानेंगे हम आज के हमारे इस एपिसोड में। और ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर प्रतीक दंतारा। प्रतीक चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर है, हेड स्ट्रैटेजीज नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के, साथ ही वो ईपीसी मेंबर भी हैं इंडियन रीट्स एसोसिएशन के। आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और प्रतीक, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है। मॉल के रीट्स में इन्वेस्टमेंट करना मैं बहुत फैसिनेट हो जाती हूँ ये सोच कर ही कि जिस मॉल में मैं जा रही हूँ वहाँ मैं इन्वेस्ट करके उसकी एक हिस्सेदारी भी खरीद सकती हूँ, अपने पोर्टफोलियो में रख सकती हूँ। ये पूरा का पूरा मॉडल क्या है प्रतीक? सोचिए, अगर आपको एक बड़ा मॉल ख़रीदना है तो आप सोचेंगे कि इतने पैसे हैं नहीं। मॉल रीट आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एज एन इन्वेस्टर एक मॉल में इन्वेस्ट करें, थोड़े पैसों से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको जो मॉल का जो किराया है उसमें एक हिस्सेदारी मिल सकती है। मॉल रीट आम रीट की तरह होता है जो सेबी रेगुलेटेड होता है एंड लिस्टेड होती है इन्वेस्टमेंट, तो आप एक यूनिट भी खरीद सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जिस मॉल में अभी तक हम दिमाग में आता है सोच के कि यहाँ तो हम खाने पीने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, हम यहाँ पर मूवीज़ देखने जा सकते हैं, ये हमारे पोर्टफोलियो में किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है? सेम वही जगह जब कंज्यूमर आके जब खर्चा करता है इन चीज़ों पे, शॉपिंग हो, खाना हो, मूवीज़ हो, तो जो ब्रांड्स होते हैं मॉल में उन्हें फ़ायदा होता है, उनका बिज़नेस बढ़ता है और फिर इन बिज़नेस से वो किराया पे करते हैं। और वो किराया, अगर तुम इन्वेस्टर हो उस मॉल में, तो वो किराया तुमको आता है तुम्हारे हिस्से में। तो हेल्प ऐसे करता है कि आप जितना कंजम्पशन ज़्यादा हो उस मॉल में, उतना ज़्यादा किराया मिल सकता है एज एन इन्वेस्टर। ओके अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एज एन कंपनी अगर आप रीट को प्रमोट कर रहे हैं तो एक इन्वेस्टर को आप कैसे बताएंगे कि आपको मॉल वाला रीट्स लेना चाहिए या आपको ऑफिस स्पेसेस वाला रीट्स लेना चाहिए? कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? जैसे कि मेन डिफ्रेंशिएशन रेंटल मॉडल में होता है। ऑफिस में एक फ़िक्स रेंटल मिलता है, बट जब मॉल में आते हैं तब एक फ़िक्स रेंटल भी मिलता है और एक टर्नओवर बेस्ड रेंटल भी मिलता है। जो ब्रांड्स बेचते हैं वहाँ पे, उनका जो टर्नओवर होता है उसका एक परसेंटेज मिलता है एज रीट ओनर। तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है एंड वो बड़ा डिफ्रेंशिएशन है। इसके अलावा छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन तो है ही, जैसे कि मॉल में आप देखोगे 200-250 ब्रांड्स होते हैं, तो सबको संभालना पड़ता है। ऑफिसेज़ में 10, 15, 20 ब्रांड होते हैं और बड़े कॉरपोरेशन होते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ के होते हैं लोग, कभी फैशन, कभी ज्वेलरी, ब्यूटी, अलग अलग कैटेगरीज़ के लोग होते हैं, ब्रांड्स होते हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, उससे रिस्क कम हो जाता है। सो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना रिस्क कम होगा, कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्क बढ़ता है। टेन्योर्स भी छोटे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो टेन्योर्स भी छोटे होते हैं। 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मॉल रीट में। ऑफिसेज़ में टेन्योर्स लंबे होते हैं, जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं वो लोग, तो लंबे टेन्योर्स होते हैं, इंटीरियर्स करते हैं। तो यही डिफरेंसेस हैं दोनों में। और टियर 1, टियर 2 का भी डिफरेंस है, जबकि मॉल्स आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 टाउन्स में भी देख सकते हो। ऑफिसेज़ ज़्यादातर टियर 1 टाउन्स में दिखेंगी आपको। टॉप 6-7 सिटीज़ इंडिया की जो हैं वहाँ पे ज़्यादातर बड़ी ऑफिसेज़ होती हैं। सो कंसंट्रेशन रिस्क होता है सिटीज़ में। थैंक यू सो मच। तो आपने यहाँ पर जाना कि मॉल रीट्स में आपको कैसे करना है इन्वेस्टमेंट, और साथ ही ये पूरा का पूरा मॉडल कैसे करता है काम। आगे के एपिसोड में हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे इन तमाम मॉल रीट्स के ऊपर कि आप यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।